चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे थे हम, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैंने आपको बता दिया था प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया था, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, सही है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपके पॉइंट चार्ज की वजह से निकाली है कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जो होगी वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी, पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो सकता है ना। कैसे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज? मान लेते हैं ये रोड है हमारे पास और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है? लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या है ये? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर। और इसकी लेंथ कितनी है बेटा? मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी हमारे पास L है और इस पॉइंट से कितनी दूरी पर? R दूरी पर हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन लिख लो, लिखो क्वेश्चन, फाइंड electric field at point P as shown in figure, as shown in figure। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? बता सकते हो? एलिमेंट मान लेंगे दूरी पे, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का, और इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? dq। तो हमें dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड k dq अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है? r, और ये डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस x का होल स्क्वायर। तो टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे हम k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू x की वैल्यू, x बराबर 0 से कहां तक? x बराबर L तक, 0 से L तक k dq अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे मैं कर चुका हूं ये dq। कैसे निकालेंगे dq? dq विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, है ना। ये तो एलिमेंटल चार्ज हो जाता है, यहाँ पे लिख लेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k, तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, dq की जगह लैम्डा dx अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर।
ये लैम्डा भी कांस्टेंट है, 0 to L dx अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात भी? ये आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, k लैम्डा r प्लस एक्स की पावर -2 है ना का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से L तक, k लैम्डा इसकी इंटीग्रेशन r प्लस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 0 से L तक इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ये EP पर कितनी, k लैम्डा, और ये आ जाएगा -1 अपॉन r प्लस एक्स 0 से L। तो पहले क्या रखेंगे L, माइनस माइनस लगा के हो जाएगा, फिर रखेंगे 0, तो k लैम्डा 1 अपॉन r प्लस एल माइनस r प्लस एल, एल से एल कट जाएगा, k लैम्डा l अपॉन r प्लस एल, ये जाएगा इलेक्ट्रिक। कॉपी कर। ठीक है भाई, बस k की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये लैम्डा नहीं देता, वो क्या दे देगा, q दे देगा। तो अगर जो मान लिया उसने q दे दिया, क्या दे दिया, q, इसकी लेंथ l और चार्ज q, तो लैम्डा q बाई l हो जाएगा बस, और क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EP पर, वो कितनी हो जाएगी, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई l। अच्छा, लैम्डा l को तो हम q ही लिख लेंगे, तो q हो जाएगा लैम्डा l की वैल्यू, लैम्डा l की वैल्यू क्या हो गई, q, तो q अपॉन r और r प्लस l, ये q और r की टर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं।
लैम्डा रहता क्या? सही सब। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये था, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी, लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा कूलम पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर पर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम। हम क्या करेंगे, इसे आर्क में बना देंगे। कैसे बना देंगे, बोर्ड पे देखो एक बार, ऐसे ये और आर्क भी कैसे बनाएंगे, पूरी नहीं बनाएंगे, सेमी सर्कुलर ऐसे बनाएंगे। किस तरीके से, ये तो हो जाएगा सेंटर आर्क का, और इस पे जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर, है ना, और पॉइंट है पी, और इस तरीके से है कि एंगल कितना है, थीटा, और ये कितना थीटा है ना, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, find electric field at the circular arc as shown in figure, as shown in figure। देखो पहले कॉपी करो, मैं बताता हूं। किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे मैं इधर चित्र बनाता हूं, बड़ा सा बनाना आप, ऐसे लाइन चार्ज है, ये क्या है बेटा, लाइन चार्ज, क्या बोलते हैं इसे, लाइन चार्ज हैविंग लैम्डा पर कूलम। आपको क्या निकालना है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करोगे आप, एक काम करते हैं, थीटा की जगह आप अल्फा लिख लो थोड़ी देर के लिए, है ना, अल्फा लिख लो, अल्फा एंगल है। तो हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम इसके इस वाली लाइन से इसे अल्फा मानो पहले, तो अल्फा अल्फा जैसे कह रहा हूं वैसे लिखो, थीटा डिस्टेंस पे एक डी थीटा का एलिमेंट मान लेते हैं, कितना एंगल है ये, डी थीटा, और ये क्या है एलिमेंट, डी क्यू। इसी तरीके से इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर एक डी थीटा का एलिमेंट मान लेते हैं, और इसमें चार्ज कितना है यहां पे, डी क्यू। बोर्ड पे देखो ऐसे मान, ऐसे ये कितना है, डी थीटा। इस डी क्यू वजह से, डी क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डीई इधर होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इधर होगी। एंगल कितना होगा ये, थीटा, और ये भी थीटा, और ये भी थीटा। तो बोर्ड पे देखो यहां पे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये डीई होगी, ये थीटा है, और ये डीई है, cos थीटा हो जाएगी, और इधर कितनी हो जाएगी, 2DE cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे को, ये जो दो कंपोनेंट होंगे साइन थीटा वाले, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस सेंटर पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी EP, वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ 2DE cos थीटा, 2DE cos थीटा कितनी होगी, 2DE cos थीटा। आप चाहे यहां पे ही बना सकते हो, दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, है ना, इस पे ही बना लो, साइड में बना लो।
ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2d cos थीटा आएगी। सर हाँ बेटा बोलो। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। सर इसमें थोड़ी आएगा, मतलब डी cos थीटा आना चाहिए ना। नहीं, इसमें दोनों साइड के ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है? मैं बता देता हूं, बता दूंगा। इसे मतलब रिजल्ट का फिर क्या है? सुन लो, उसमें जो था इसमें भी डी cos थीटा लेंगे। अब ये बताओ, जब हम 2d cos थीटा ले लेते हैं, अब सुनो, तो एलिमेंट कहां से कहां तक है? कहां से लिया मैंने? ये थीटा था ना, ये एलिमेंट यहां से स्टार्ट होते हैं, यहां से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और यहां तक। तो थीटा कहां से स्टार्ट हुआ है बताओ? थीटा यस सर। 0 टू अल्फा। तो 0 टू अल्फा, तो जब आप इधर का ले रहे हो तो इधर का भी ले लिया आपने, तो 2 ले लो, इसमें ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो अगर जो आप ऐसे लिखोगे तो 0 टू थीटा लिख सकते हो, और अगर जो आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस थीटा 0 टू अल्फा माइनस अल्फा टू अल्फा। अगर जो एक ही ले रहे हो केवल, तो ये वाला चार्ज यहां से स्टार्ट हुआ है, तो माइनस अल्फा से अल्फा आएगा और फिर डी cos थीटा आएगा। तो बात तो एक ही है, चाहे ऐसे तो चाहे ऐसे तो, है ना? तो 2d cos थीटा ले लो। यहां पे d की वैल्यू बताओ, ये क्या है? dq, और ये डिस्टेंस क्या है? r। तो d कितना हो जाएगा? k dq अपॉन r स्क्वायर। दूसरी बात, 0 से a, dq इज इक्वल टू कितना होता है? लैम्डा dx। बोर्ड पे देखो, मैं चित्र दोबारा बनाऊंगा, ये गंदा हो गया, इसे तो बना ही रखना, फिर मैं यहां पे बनाते हैं चित्र, वो गंदा हो गया। ऐसे ऐसे, ये 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 थीटा, ये थीटा, ये डी थीटा, ये क्या है? dx। तो dx कोण बराबर dx इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, dx अपॉन r। देखना जरा ये सही समझ में आता है क्या बात? यस सर। हाँ, ये dx है, क्या है ये? dx। तो dx कितना हो जाएगा? r d थीटा। देखो dq कितना होगा? लैम्डा dx, और dx कितना है? r d थीटा। ये देखो, सब एक दूसरे से रिलेटेड है।
हाँ भाई प्रज्ञा, डाउट तो नहीं है कुछ इसमें? सब समझ में आया? चलो तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईओ, तो ईओ कितना हो जाएगा 2k अपॉन आर स्क्वायर, तो मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, और 0 टू ए है ना, 0 टू अल्फा, अल्फा है ये अल्फा, और डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी थीटा और कॉस थीटा। सही है बात? तो आर से आर कट जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर, 0 टू अल्फा कॉस थीटा फ्रॉम थीटा। भाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। फ्रॉम, कहां से देखो साइन थीटा, साइन थीटा फ्रॉम 0 टू अल्फा, तो 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा माइनस साइन 0 है ना, तो कितना हो जाएगा ये ईओ, ईओ इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा। सर वो आर स्क्वायर का आर कैसे हुआ सर? लैम्डा इंटू आर से, लैम्डा इंटू आर से कट जाएगा ना, देख तो लैम्डा आर से आर कट जाएगा एक, सर जो चार्ज का फॉर्मूला होता था सर, वो तो k q1 q2 अपन r स्क्वायर होता था ना सर? दोबारा से बोलना क्या? सर मतलब जो फोर्स का चार्ज का फॉर्मूला होता था सर, वो k q1 q2 अपन r स्क्वायर होता था ना? हाँ मतलब सर यहाँ पे k dq अपन r स्क्वायर क्यों लिखा है सर? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता है प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कल बताया था ना, तो डी क्यू की वजह से कितना होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बोर्ड पे देखो अब इसे हम थोड़ा जनरलाइज कर देते। फॉर एग्जांपल, ये याद रखना है, एग्जांपल क्या मैं तो बता देता हूं। जैसे मान लिया
सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसी, बोलो, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहां पे होगी। मान लेते लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर, रेडियस कितनी आर है, तो बेटा ई ओ बता सकते हो इस पे, ओ कितनी होगी 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा। बोलो साइन अल्फा, अल्फा कितना है इस केस में बताना। 90। तो साइन 90 कितना होता है 1, ई नॉट कितना हो गया 2k लैम्डा अपॉन आर। ज्यादा हम क्या लिख सकते हैं 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो कितना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग क्या है क्वार्टर रिंग? क्वार्टर रिंग का मतलब है ये, हाँ भाई ये एंगल कितना है क्वार्टर, क्वार्टर रिंग ऐसे होगी ना, देखो ये रिंग है, ये रिंग है यहां पे, हाँ भाई तो ऐसे है ना, ये थी पूरी, तो इसके बीच में इधर थी, अब ये इधर है, तो बोर्ड पे देखो मैं इसे कैसे बना सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ओ, ये कितना हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा कितना 45 और 45, ऐसे लिख सकते हैं इसे कितना, ये क्वार्टर रिंग है, कितना एंगल बना लिया, ये गंदा बना देता हूं मैं, ये ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री, ये क्वार्टर रिंग के लिए ये होगा 45, ये होगा 45, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 45, साइन 45 1/√2, तो k लैम्डा √2 अपॉन आर, ये आ जाएगा आंसर। और इसी तरीके से यदि एंगल 30 वर्टी दे रखा है, ऐसा वैसा दे रखा है, तो उसके हिसाब से कर देना आप। हो गया भाई, इसे ऐसा लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, √2k लैम्डा अपॉन आर, √2k लैम्डा अपॉन आर।
क्वेश्चन इस तरीके से है रिंग, आधे क्वार्टर पे प्लस और क्वार्टर पे माइनस। जीरो कैसे आ जाएगी चाचा? देख, प्लस की वजह से प्लस की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और माइनस क्यू की वजह से इधर होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। तो बोर्ड पे देखो, ये रहा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगी E, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? इधर आएगी। ये कितना होगा? 45 45 45 45। देखना जरा, दो इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज और इसकी वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। बोलो, बोर्ड पे देखो कितना होता है क्वार्टर रिंग की वजह से, इसका लैम्डा है तो E, वेक्टर E1 लिखेंगे, इसे वेक्टर E2 लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे? सेम। कितने? √2 के लैम्डा अपॉन आर। नहीं, बोर्ड पे देखो कैसे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? E, और ये 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, और इसका ही मैग्नीट्यूड कितना होगा? E, और ये कितना होगा? E। तो दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? E और E कितना आएगा बेटा? EO बता सकते हो? EO E√2 EE, दोनों के बीच में 90 डिग्री। डिवाइड में होना चाहिए ना। अरे ये रहा, ये 90 डिग्री है, x तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? x√2 नहीं होता? तो cos 40, अच्छा कर ले cos 45 प्लस cos 45। अबे E दो फोर्स है F, एक फोर्स है F, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, रूट कितना आता है? f√2। अब इस फोर्स को तू ऐसे कर देगा तो कोई बदल थोड़ी ना जाएगा आंसर, सही है ना? cos 45 2e cos 45 भी लिख सकते हो, 2e into 1/√2 भी लिख सकते हो, और ये आएगा √2e ही आएगा तब भी। और e की वैल्यू क्या है? एक e की वैल्यू √2 k लैम्डा अपॉन r इंटू √2, तो कितना आ गया? 2 k लैम्डा अपॉन r इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सिस्टम पे यहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ऐसे कितनी होगी? 2 k लैम्डा अपॉन r। सर आपने E1 E2 की मतलब डायरेक्शन कैसे ली सर? इसकी डायरेक्शन होती है ना प्लस की, यहां पे ऐसे, तो इधर क्या हो जाएगी? ऐसे, और माइनस की क्या होगी? टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसे करके ठीक है। हाँ, अगर जो ये मान लिया माइनस होता है, ये देख यहाँ पे ये माइनस होता तो क्या होता? इधर हो जाती, बस प्लस है तो इधर हो जाती, ऐसी माइनस इधर है तो इधर होगी, बस ये है। तो क्वार्टर का याद रखना है, √2 k लैम्डा अपॉन r, तभी जाकर के हो पाएगा, नहीं होने का नहीं है फिर।
सही है भाई। जब कॉपी कर लो तो बता देना। हो गया भाई। यस सर। देखो, जैसे हमने रिंग के लिए किया था ना केस, रिंग के लिए, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। फॉर एग्जांपल ये रिंग है, ये प्लस 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 है, ये ऐसे देखो आप, ये प्लस है, इसके सेंटर पे मान लिया टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो कितनी आएगी? अरे कितनी आएगी इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। अरे जीरो तो हो जाएगी यार, ये आधा है तो इसकी वजह से इधर होगी कितनी, 2k लैम्डा अपॉन आर, नहीं सेमी सर्किल की वजह से, और इसकी वजह से कितनी होगी, इसकी वजह से इधर होगी। अरे जीरो तो होगी, ये डी क्यू इधर करेगा और ये डी क्यू इधर करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। ऐसे ये डी क्यू इधर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इधर इधर करेगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। बोलो सेंटर पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। समझे? इस तरीके से अगर जो मैं खड़ी कर दूं रिंग ये ऐसे, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहां पर, कहां पे, x दूरी पर, और इसकी रेडियस कितनी है, r। पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी कितनी, dE, इसकी वजह से कितनी होगी, इधर होगी dE, कितना dE। फिर से मैं क्या कहूंगा, ये थीटा और ये थीटा, तो dE साइन थीटा और dE साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इधर ही आएगा बस। यानी कि EP जो होगी इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा होगी। वैसे ही करना है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। नहीं आई बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स बताओ, अगर जो चार्ज यहाँ पे Q नोट रखा था तो फोर्स कितना आया था बताओ, फोर्स K Q नोट x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आया था। बोलो। हाँ, तो मैं इसे दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, सिमिलर ऐसी है, बट डीई में ये क्यू नॉट नहीं आने का, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट पी पे वो कितनी आएगी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आपको डेरिवेशन करना है ना, होमवर्क है ये। जैसे जैसे डिराइव इट अगेन
पहले करवा चुके हैं। फोर्स में केवल क्यू नॉट और आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में और क्यू नॉट नहीं आने का, बाकी सारा खेल वैसा ही है। प्रज्ञा क्लियर है क्या बात? नहीं Yes, sir. अरे कल कब कॉपी करोगे भैया? कल को? Okay, sir. शिवाली कर लिया बेटा? यस सर, हो गया। तो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही खेल है, इसमें भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, है ना। जब आप इसे ड्राइव करोगे तो सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ये काफी बार आती है ना, के क्यू अपॉन एक्स ऐसे करके, सही है। जैसे आप निकालोगे इस रिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना यहाँ पे ऐसे करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो जीरो हो जाती है और यहाँ मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ पे घटेगी ऐसे करके, और यहाँ किसी पॉइंट पे x इज इक्वल टू r बाई रूट पर मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर जो आप इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसे होगी, इधर होगी, और माइनस आर बाई रूट टू पर यहाँ मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या बात? ऐसे तो वैल्यू आप निकाल लेना, वो सब निकाल करके लिख भी लेना। शीट में भी सॉल्व करके दे रखा है और मैंने भी आपको ये करा दिया है, बस केवल और केवल क्यू नॉट नहीं आएगा, सही है। ये हो जाएगी ई मैक्स, ई मैक्स, यहां पर मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कर दो साहब। हमेशा प्लस चार्ज क्यों लेते हैं? क्या सर जी, मतलब कोई भी बनाते हैं तो हमेशा प्लस चार्ज क्यों लेते हैं सर? माइनस ले लो तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बस और क्या है ना। माइनस लोगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इतना ही अंतर है। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम ही रहेगा? नहीं सेम नहीं, डिफरेंट हो जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट
लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट, फाइनाइट लिखो, ड्यू टू फाइनाइट लीनियर चार्ज। कैसे भाई, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, फाइनाइट लाइनर चार्ज ऐसे है। मान लिया चार्ज है, सही है, और r दूरी पर एक पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। बताओ कैसे निकालेंगे? और ये दे रखा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ऐसे, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। ये बड़ा छोटा हो सकता है, अनइक्वल है। किसी दूरी पे मतलब d थीटा ले लेंगे तो फिर उसके हिसाब से इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे r के। बस यही करेंगे। वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इसके बराबर में बनाओ, है ना। कैसे? ये r दूरी पर ये तो फिक्स है, यहां पे चार्ज है, हमें नहीं पता कैसा चार्ज है, कहां तक चार्ज है। हम क्या करेंगे, x y डिस्टेंस पे एक dy विथ का एक एलिमेंट ले लेंगे और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, dq। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये एंगल कितना मान लो थीटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, dE। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा, ये कितनी हो जाएगी, dE cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, dE sin थीटा, पॉइंट P पर। बोलो, और इसे x एक्सिस मान लो, थोड़ी देर के लिए इसे y एक्सिस मान लो। dE cos थीटा। हाँ भाई, मान लेंगे। तो बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट P पर फिर दो टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये तो मान लेते मैं EX और ये मान लेता हूं मैं EY, है ना। आप ऐसे मान लो, चाहे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ऐसे ही मान सकते हो, आपका मन करे। तो देखो, जो EX होगी, मैं यहां पे लिखता हूं, जो EX होगी हमारी, वो इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा हो जाएगा, और जो EY होगी वो इंटीग्रेशन dE sin थीटा। इंटीग्रेशन मतलब इन सब छोटे 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 एलिमेंट की वजह से। थोड़ी जगह छोड़ देना इसके नीचे बेटा, इसके यदि ऐसा लिखा है थोड़ी सी जगह छोड़ देना, है ना, 8-5-6 लाइन, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी गंदी है थोड़ी सी, तो कुछ भी जगह की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद लिखना EX EY, जब लिख लो तो बोल देना डन सर।
हो गया भाई? यस सर। देखो बोर्ड पे कैसे करेंगे इसे हम। ये r है, ये y है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या मैं d लिख सकता हूं? ठीक है, कि dq अपॉन r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। ये हो जाएगा। और dq इज इक्वल टू लैम्डा dx या dq इज इक्वल टू लैम्डा dy लिख लेता हूं, क्योंकि लेंथ कितनी है dy और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dy के लैम्डा dy अपॉन r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो अब इसे देखो ऐसे कि थोड़ा सा यहीं पे देखता हूं मैं, ये टेन थीटा टेन थीटा क्या है बताओ? y अपॉन r, तो y क्या लिख दूंगा मैं? r टेन थीटा। डिफरेंशिएट करूंगा यदि मैं, तो dy इज इक्वल टू r टेन का टेन सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये बात बताओ, ये लाइन किसी को समझ में आती है नहीं आती है? टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार y अपॉन r टेन थीटा। यस मेरे को डिफरेंशिएट करा के तो देखते जाओ, इसलिए कहा क्योंकि इसमें dy की जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे। देखो cos थीटा dy की जगह इंटू cos थीटा, सही है, अपॉन r स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अच्छा, यहां पे बताओ cos थीटा और क्या लिख सकते हैं हम? r अपॉन रूट r प्लस वाई स्क्वायर का रूट लिख सकता हूं ना cos थीटा। तो यदि मैं मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दूं इसे, तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पे देखो, मैं इसे k लैम्डा अपॉन r करता हूं और r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करता हूं, है ना। अच्छा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। r से मल्टीप्लाई कर दी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी जगह क्या लिख लूंगा? k लैम्डा अपॉन r कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे कट जाएगा ये, कॉपी करो यहां तक अगर जो समझ में आती है बात तो। शिवालिक बताओ बेटा, कोई भी कंफ्यूजन? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं सर। हाँ चलो, केमिस्ट्री वाले सर ले रहे हैं क्लास ऑनलाइन आपकी? यस सर। ये सर ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो सही है। डेली डेली लेते हैं? डेली यस सर। अच्छा ये सर डेली ले लेते हैं। अबे आवाज भी कैसी आती है तुम्हारी? मेरी आवाज सही पहुंच जाती है तुम्हें? तुम्हारी आवाज तो मुझे सही नहीं आती। यस सर, सही आती है। चलो ठीक है। प्रज्ञा का बढ़िया है, प्रज्ञा की आवाज साफ आती है। प्रज्ञा यस सर।
इसकी लैंग्वेज साफ करते हैं। चलो भैया ठीक है, ऑनलाइन पढ़ लो और क्या है यार, समस्या तो है। सर हाँ बेटा, सर नीचे तो मतलब था ही नहीं, कौन सा है थर्ड स्टेप, इसमें फोर्थ स्टेप में आर से गुणा कर दी मैंने और यहाँ आर स्क्वायर बना लिया था यार, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा था ना, आर स्क्वायर अपॉन हाँ भाई हो गया। तो ये हमें अभी EX निकालने जा रहे हैं हम। अब देखो मैं थोड़ा इधर का हेल्प ले लेता हूँ, यहाँ पे भाई बोर्ड पे जगह नहीं है थोड़ी सी, है ना, तो यहाँ लिख लेता हूँ। इसे तो लिखो, तो बेटा EX, जो EX होगा वो हो जाएगा K लैम्डा अपॉन R, और ये डी थीटा, ये कॉस थीटा आगे आ जाएगा, और ये डी थीटा। दूसरा K लैम्डा अपॉन R तो बाहर होता है, और ये आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा अब ये बताओ थीटा कहां से कहां तक है? ये जो चार्ज है कहां से कहां तक एलिमेंट लेना है हमें? थीटा की लिमिट बता सकते हो बेटा? थीटा की अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। थीटा क्या था? बोर्ड पे देखो, थीटा ये एंगल है ये, और ये जो चार्ज है ये यहां से और यहां तक सब जगह फैला हुआ है। ये कितना है अल्फा और ये कितना है बीटा। तो बताओ थीटा कहां से कहां तक? थीटा अल्फा टू बीटा नहीं, यहां पे देखो, यहां पे थीटा कितना हो जाएगा? यहां पे 0, और ये बीटा तक जाएगा इधर। 0 से बीटा तो होता तो यही चार्ज होता ना बस। जो अगर 0 से बीटा लिखते तो ये लिखते, लेकिन चार्ज तो इधर भी है, तो चार्ज इधर भी जाएगा ये तो, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए माइनस अल्फा से बीटा। ये समझ में आना चाहिए, माइनस अल्फा से बीटा, क्योंकि यहां पे तो 0 हो गया, फिर इधर तो पॉजिटिव रहेगा लिमिट, और इधर क्या रहेगी? नेगेटिव। तो माइनस अल्फा से बीटा। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस भाग प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो ये हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला।
इसे क्या रखना है अपने को, याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। हो गया भाई। जब हो जाए तो बता देना। ई वाई, अभी तो यहां पे ये एक्स डायरेक्शन में आया है, हमें वाई डायरेक्शन में और निकालना है, ये कैलकुलेट और करना है। तो देखो क्या करेंगे, जब हम ई वाई कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो यहां पे, ये तो ऐसे ही था सारा ई, तो यहां लिख देंगे हम ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। बोलो, तो यहां पे क्या जाएगा, केवल साइन थीटा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, लिखो यहां से, ये ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, सारा एज इट इज चलेगा। और यहां पे ई की जगह क्या हो जाएगी, ई वाई। कॉपी करो इसे, तो इसमें एंड में cos थीटा आएगा जहाँ पे साइन आ रहा है। हाँ बेटा बोलो। फिर इसमें साइन की जगह cos आ जाएगा पूरे में। हाँ बस, नहीं cos की जगह साइन आ जाएगा। नहीं सर, एंड में मतलब जैसे एंड में तो हमारा इंटीग्रेट करके तो एंड में फॉर्मूले में साइन है। हाँ अभी अभी उसकी जगह cos रख देंगे। देखते हैं, पहले इसे कॉपी करो। जो हमने EX निकाला था सर, हाँ और उसमें लिमिट कैसे रखी थी सर, माइनस अल्फा से बीटा। जब मैं समझा रहा था तो जब क्या हो गया था, मैं बताया तो था, अरे जब समझाया था, चित्र बनाया तो था स्पेशल उसके लिए। अब मैं ये बाई समझा रहा हूं, तेरे को लिमिट नहीं आ रही अब समझ में है। देख यहां पे ये था ना अल्फा, ये बीटा, और हमने थीटा क्या लिया था, थीटा लिया था। ये चार्ज कहां से था, चार्ज यहां से स्टार्ट होता है,
तो ये जो लाइन है ये कहां से कहां तक जाएगी? यहां से स्टार्ट होगी क्या? यहाँ तो थीटा कितना हो जाएगा 0, और कहां तक जाएगी? ये बीटा तक जाएगी इधर। तो इधर तो हो गया बीटा, तो अपर लिमिट तो हो गई बीटा, लेकिन ये चार्ज इधर भी है यहाँ पे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कहां से होगा थीटा? इधर से, इधर से। यहाँ पे तो 0 हो गया, इधर बीटा, और इधर कितना हो गया माइनस अल्फा। तो ऐसे आएगी लाइन यूं करके और यहां तक जाएगी। तो इधर जो होगा ये माइनस अल्फा हो जाएगा और ये बीटा। तो माइनस अल्फा से बीटा। तो रिपीट कराता है, गर्मी हो रही है वैसे ही। सर वैसे मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मतलब जो डी cos थीटा और डी sin थीटा वाला कंपोनेंट है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अगर सर हम इसमें सीधा प्लस 90 डिग्री डाल दे तो फिर सर फॉर्मूला आ जाएगा और माइनस लगा देंगे, मतलब उसका ई वाई आ जाएगा। कैसे? हाँ तो बात तो ये कि कैसे, मतलब ये निकाल लिया हमने, ये तो tan थीटा लगा दें हम, है सर ये डी cos थीटा के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा आ गया ना, हमारे अल्फा बीटा के इसको रखा था हमने कि मतलब ये डी cos थीटा के साथ था। हाँ। तो सर जो डी sin थीटा वाला है उससे 90 डिग्री आ गया है उसको, मतलब अगर हम इसको घुमा दें 90 डिग्री की ओर तो उसके हिसाब से भी वो वैसे आएगा। तो उसमें बस 90 डिग्री और जोड़ दें फॉर्मूले में, अंदर sin 90 प्लस बीटा प्लस sin 90 प्लस अल्फा और माइनस आगे आ जाएगा, तो सर फॉर्मूला आ जाएगा ई वाई का भी। हाँ, ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स टेन, ना 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 ना, ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बात तो समझ नहीं पा रहा हूँ वैसे, है ना, कि आप चलो एक मिनट पहले ड्राइव कर लेते पूरा। तो देखो यहां तक मैंने भी छोड़ दिया, इसे ऐसे छोड़ो, तुम्हारी बात सुनूंगा मैं। ई वाई कितना आ गया? के लैम्डा अपॉन आर, और ये आ गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा जी, के लैम्डा अपॉन आर तो कॉमन है जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, और कहां से कहां तक? थीटा, थीटा कहां से कहां तक? माइनस अल्फा से बीटा तक। और के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा से बीटा तक। के लैम्डा अपॉन आर पहले क्या रखेंगे? अपर लिमिट, फिर माइनस लगा करके क्या रखेंगे? लोअर लिमिट। तो के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस बीटा, और ये क्या जाएगा? यह जाएगा कॉस अल्फा। क्लियर है क्या बात? तो ये कितना जाएगा? माइनस कॉस अल्फा, मैंने माइनस आ गया ना यहाँ पे, साइन थीटा तो माइनस कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस और कॉस अल्फा ऐसे। तो के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। एक बार कॉपी करो फिर मैं सुनता हूं आप क्या बोल रहे हो, है ना। माइनस अल्फा से बीटा लिमिट रखनी है इसमें, है ना। कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा,
हो गया भाई यश, प्रज्ञा? यस सर। यश कर लिया बेटा कॉपी? यस सर। अब बताओ तुम क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था कि मतलब अगर इसको हम ऐसे ही है जो मतलब अभी है सीधा रखा हुआ है, तो इसको अगर हम 90 डिग्री घुमा दें तो फिर ये उसके साथ अलाइन हो जाएगा डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट के साथ उल्टी डायरेक्शन में। अच्छा सर मतलब कि जैसे अभी डी cos थीटा का हेड जो है वो आगे की तरफ है। हाँ हाँ सर इसको मतलब अगर हम इसको ये जो पूरा रखा हुआ है इसको 90 डिग्री पीछे घुमा दें हाँ तो फिर सर ये डी साइन थीटा पीछे की ओर हो जाएगा, तो साइन तो उस हिसाब से लिख लेंगे। और सर जब 90 डिग्री कर रहे हैं तो फिर उसमें 90 डिग्री जोड़ेंगे तो साइन 90 प्लस अल्फा बीटा थीटा जो भी जोड़ते हैं तो फिर सर वो कॉस में बदल जाता है ना, तो मतलब मैं कहता वैसे भी आ सकता है। आंसर तो नहीं आ रहा क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा था ना वो। मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आंसर तो आ नहीं रहा इससे। देखो 90 प्लस बीटा से माइनस यह जाएगा cos अल्फा और cos बीटा, तो यहाँ पे आ रहा है cos अल्फा माइनस cos बीटा जो कि सही है। तो तुम शायद कुछ गलत सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, है ना, सोच तो सकता है कोई भी। हाँ टीचर से ज्यादा अच्छा बच्चा भी सोच सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है ना। ये है, देख लो cos अल्फा, इसमें y वाले में माइनस आता है, y वाले में क्या आएगा माइनस आएगा, cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये ध्यान रखने की बात है। तो मैं इसे लिख देता हूं। ये तो मैं डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एडवांस में बच्चों को कराने पड़ते डेरिवेशन। नीट में और जेईई मेंस की यदि तैयारी कराते तो फिर कोई डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं कराते आपको, फिर तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता। कैसे, बोर्ड पे देखो इधर। अब आपको याद रखना है, क्या करना है, इसे याद रखना है कि यदि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे लैम्डा कूलम पर मीटर है और यहां से r दूरी पर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के Ex और Ey। सही है? Ex कितना होगा, इसमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आएगा। दूसरी बात Ey में k लैम्डा अपॉन r cos अल्फा माइनस cos बीटा आएगा। जिधर अल्फा है उधर ये आएगा बीटा माइनस, जिधर अल्फा है वो पहले आएगा और जिधर बीटा नहीं है उधर बीटा आएगा। ये है। फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यदि लाइन चार्ज इनफाइनाइट है, कॉपी करो पहले इसे। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए ये ना प्लस 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 माइनस इंफिनिटी से कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। सही है भाई? देखो बोर्ड पे देखो, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर जो ये इंफिनिटी तक जाएगा तो बीटा देखो, ये बीटा ऐसे है और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट पे बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अबे देख तो चाचा, देख तो, यहाँ पे तो मान लो 60 है, नहीं सर वो
और बड़े बढ़ता चला इनफिनिट हो जाएगा। कितना? नहीं सर, अरे, मतलब 0 से 90 होगा ना, 90 हो जाएगा। 90। कहाँ हो जाएगा? 90, लगभग 90 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो ये वाला एंगल को ये और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, ये और बढ़ाना है, और बढ़ाना, और इनफाइनाइट पे ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो सर इसको लिमिट रख के सॉल्व करें। लिमिट क्यों रखेंगे? अगर जो इनफाइनाइट है तो यहाँ पे अल्फा और बीटा है ना, ये कितना हो गया 90, ये भी कितना हो गया 90। तो देखो इधर EX कितना हो जाएगा? EX sin 90 प्लस sin 90 k लैम्डा अपॉन r sin 90 प्लस sin 90 कितना हो जाएगा बेटा? ये 2k लैम्डा अपॉन r। और y वाला कंपोनेंट, अब इस cos 90 0, y में EY कितना होगा इसके लिए? 0। तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, कितनी? 2, हाँ 2k लैम्डा अपॉन चार्ज, यस सर। है ना? अल्फा कितना? 90, बीटा कितना? 90, और इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे अवे फ्रॉम द चार्ज। y कंपोनेंट 0। क्यों होगा y कंपोनेंट 0? क्योंकि इधर का भी इतना, इधर का भी इतना। जैसे मान लीजिए ये 60 है और ये 60 है, तो cos 60 माइनस cos 60, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर कट कैंसिल कर देते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 2k लैम्डा अपॉन r। प्रज्ञा क्लियर है क्या बात? यस सर। नहीं आई बात समझ में? शिवाली यस सर। वेरी गुड। ये तो इनफाइनाइट के ही है। अब हम बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट की। सर सेमी इनफाइनाइट क्या होता है? आधा, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ है वो 0 से, और ये ऐसे 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 यू इनफाइनाइट तक, इधर है ही नहीं। यहाँ पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बोर्ड पे देखो EX और EY, इसकी वजह से इधर होगी। हाँ भाई देखो इधर, अब की बार ये चार्ज कहां से स्टार्ट होता है? यहां से यहां तक जा रहा है। तो ये बताओ अल्फा कितना इधर है क्या चार्ज? अरे ये तो है ही नहीं सेमी इनफाइनाइट के लिए। अल्फा कितना होगा इसके लिए? 0। बीटा कितना होगा इसके लिए? 90। भाई ये तो यहीं से स्टार्ट होगा, तो अल्फा है इधर है ही कहां चार्ज? 90। तो EX k लैम्डा साइन 0 प्लस साइन 90 कितना हो गया बेटा? k लैम्डा अपॉन r। EY k लैम्डा cos 0 माइनस cos 90 कितना हो गया? k लैम्डा अपॉन r। बोर्ड पे देखो। सर वो अल्फा और बीटा कैसा है सर ये इसमें? 90 डिग्री हो जाएगा ना अल्फा। अल्फा तो 0 हो जाएगा यहीं पे ही है, और बीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इधर देखो ये, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा अपॉन r, और नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा अपॉन r। ये सही है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? यस सर। k लैम्डा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो ये भी 45 और ये भी 45 इस पॉइंट पे। कहां तक जाएगा ये? इंफिनिटी तक। सही है। यहां पे था ना बेटा ये, अगर जो यहां तक होता, मान लेते हैं 30 डिग्री है और ये इनफाइनाइट तक है, तो अल्फा कितना होता है इस केस में?
-30, लेकिन यहाँ है ही नहीं, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0 और बीटा 90। ऐसे हुआ है। सर तो बीटा तो इनफाइनाइटली 90 था। बीटा बीटा तो 90 होगा इनफाइनाइटली भी तो सर 90 था। है। सर जब इनफाइनाइट था तब भी तो सर बीटा मतलब 90 था। तो अभी भी तो बीटे की तरफ इनफाइनाइटी है, अल्फा तो 0 हुआ है। ये ऐसे था ना, ये बताओ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अभी बात, तुम्हें समझ में आ जाती है तो एक बार में आ ही जाती है। ये मान लिया 30 है, ये 60 है और ये चार्ज है। बताओ इसमें अल्फा कितना है? सर 30 नहीं, -30। समझे? अल्फा कितना है इसमें? -30। और बीटा कितना है इसमें? 60। ऐसे सर समझ में आई ना बात? ऐसे। यस और अगर जो मान लिया यहाँ पे है, चार्ज यहाँ है ही नहीं, केवल यहां से लेके यहां तक है, तो अल्फा कितना हो गया 0 और बीटा कितना हो गया 60। बोलो। और अगर जो मान लिया और बढ़ा दूं मैं, और बढ़ा दूं ये, तो एंगल बढ़ जाएगा ना। मान लिया अब ये 75 डिग्री हो गया, तो अल्फा कितना 0, बीटा 75। और इसे बढ़ा दूं तो एंगल बढ़ता 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 मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 तक। तो अल्फा 0 और बीटा 90 इसके लिए। ठीक है सर।